हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देशवाल स्टडी मंत्रा। जैसे कि आपको कल बताया था, आज शुरू कर रहे हैं हम अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। इसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया है, मतलब टेक्नोलॉजी से क्या करंट अफेयर रहा था, आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह के क्या रहा था, या इंटरनेशनल कौन सी करंट अफेयर थी और नेशनल कौन सी थी। 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पेन निकाल लो और इससे बाहर अगर करंट अफेयर आ जाए तो भाई मैं क्या बताऊं नहीं आ सकता, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को डिटेल से लिया गया है। आपको अगर अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना। ओके, स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2021। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जिरकोन है। जिरकोन क्या होता है? सबसे पहले जिरकोन क्या है? रूस की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। कौन से देश की है? सबसे पहले याद रखना, कौन से देश की है? रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल। परीक्षण कहाँ किया गया इसका? परमाणु पनडुब्बी से किया गया। परमाणु पनडुब्बी से किसी भी मिसाइल का अगर परीक्षण हुआ तो ये पहली मिसाइल है। कौन से देश की है? रूस देश की है। उसके बाद आता है अजय वॉरियर 21। अब क्या आगे? सैन्य अभ्यास आगे कि कौन से देश का कौन कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है। अजय वॉरियर 21 कौन से देश का है? इंडिया और ब्रिटेन के बीच में हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास। कहाँ पर हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उत्तराखंड भारत में हुआ है। कौन कौन से देश के बीच हुआ है? इंडिया एंड ब्रिटेन। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नाम याद रखिएगा, संयुक्त सागर 2021। अब ये भी नौसेना अभ्यास है। कौन कौन से देश के बीच? रूस और चीन के बीच। हुआ कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी पूछी जाती है, जापान के सागर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जापान के सागर में हुआ है। एक्स युद्ध अभ्यास 2021। थल सेना याद रखिएगा, पहला कौन सा था? नौसेना, नेवी का। ये क्या है? थल सेना। किस किस के बीच हुआ है? इंडिया एंड अमेरिका, यूएसए। कहाँ हुआ है? अलास्का में हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है शीहे। शीहे क्या है? पहला सौर अन्वेषण उपग्रह है। कौन से देश ने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, लूसी मिशन। लूसी मिशन आ जाता है बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की अध्ययन। मतलब देखो, हमें पता है कि क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच में आते हैं, किसके सबसे पास है? बृहस्पति के सबसे पास होते हैं। नासा का ये मिशन है लूसी, जो कि यूएसए की कंपनी है। कब लॉन्च किया गया? 16 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शिजियान मिशन। शिजियान मिशन 2021। ये क्या किया गया है? देखो, अंतरिक्ष में मलबे की कमी नहीं है, उस मलबे को कम करने के लिए एक उपग्रह बनाया गया जिसका नाम है शिजियान 21। कौन से देश ने बनाया है? ये चीन देश ने बनाया है। कौन से देश ने? चीन ने बनाया है। उसके बाद आता है नूरी। नूरी साउथ कोरिया का एक प्रोजेक्ट है। क्या किया था ये? पहला स्वदेशी विकसित रॉकेट है। दक्षिण कोरिया ने पहला कोई रॉकेट बनाया खुद से, उसका नाम क्या है? नूरी। क्या नाम है? नूरी। कौन से देश का है? साउथ कोरिया का है। नेक्स्ट देखिए, कोंकण शक्ति 2021। ये क्या सैन्य अभ्यास है, लेकिन क्या है? त्रिसेवा। पहला त्रिसेवा याद रखिएगा, पहला त्रिसेवा अभ्यास है। कुछ किसके बीच है? इंडिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के बीच में है। ठीक है, हुआ कहाँ पर है? अरब सागर में। अरब सागर में हुआ है कोंकण शक्ति। जापान सागर में कौन सा हुआ था? संयुक्त सागर सैन्य अभ्यास। किस किस के बीच था संयुक्त सागर? रूस और चीन के बीच। ठीक है, नेक्स्ट देख लिए, अत्याधुनिक उपग्रह ऑफ फ्रांस। फ्रांस का सबसे नया जो उपग्रह वो कौन सा है? सिराक्यूज 4A। कौन सा है? सिराक्यूज 4A। कौन से देश का है? फ्रांस का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सार्थक। सार्थक क्या है? एक भारतीय तटरक्षा का जहाज था सार्थक, जिसको 28 अक्टूबर 2021 को हमारे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। ठीक है, कहाँ पे? कौन सी जगह पे? गुजरात के पोरबंदर में। और ये जो सार्थक हमारा जहाज था, ये बनाया किसने था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया था।
उसके बाद हमारा आता है पीएम मित्र पार्क योजना, पीएम प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना। ये आ गया हमारा आर्थिक वाला पार्ट, आ गया पार्ट नंबर 2, सेकंड पार्ट आ गया हमारा करंट अफेयर्स का अक्टूबर महीने का। ठीक है, अब देखिए ये जो योजना है प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना, इसकी लागत कितनी है? 4,445 करोड़, ये इसकी लागत है। उद्देश्य क्या रहा है इसका? उद्देश्य क्या है? जो ये कढ़ाई बुनाई रंगाई छपाई, ये जो कला कला के क्षेत्र के जो हैं, इनकी श्रृंखला को एकीकृत करना, यानी कि एक जगह सब कुछ आपका मिल जाए, इसके लिए योजना बनाई गई है। अब एक नई नई अधिनियम था, धारा थी 129, उसमें संशोधन किया गया है। कौन सी अधिनियम का नाम क्या है? मोटर वाहन अधिनियम 129। ठीक है, इसमें संशोधन क्या हुआ है? क्या करते हैं कि छोटे बच्चे को हम पीछे बैठा लेते हैं बाइक के, और वो गिरने से एक्सीडेंट वगैरह का डर होता है, तो इसके लिए अधिनियम पास किया गया है कि 4 साल से जो कम बच्चा है ना, उसके लिए रूल्स हैं। सबसे पहले वो सेफ्टी ऑनर्स का यूज़ करेगा। वाहन की गति क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 9 महीने और 4 वर्ष के बीच का बच्चा है तो उसको क्रैश हेलमेट पहनाना बिल्कुल अनिवार्य है। ये आपका नया अधिनियम आया है। उसके बाद क्या है? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 का इंडेक्स पेश किया गया है, जिसमें टोटल देश कितने थे? 43 देश थे टोटल। इंडिया का स्थान कौन सा आया है? 40वां स्थान आया, बहुत ही पीछे है। उसके बाद आया है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी मिल गई है। देखो, एक्सीडेंट्स की वजह से पहले तो मोटर वाहन अधिनियम धारा में संशोधन हुआ, अब जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड है उसका गठन होगा। उसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7 सदस्य होंगे, कम से कम कितने होंगे? 3 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं होगा। फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स जारी करता है विभिन्न प्रकार की, देखिए, सूचियाँ जारी करता है। मोस्ट पावरफुल वुमेन, जो कि जिसमें कौन जीता आपको पता ही होगा, कमेंट करके बताना कि मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन थी हमारे देश में। मोस्ट पावरफुल वुमेन कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए उसमें अमीरों की सूची आई है 2021 की। पिछले कितने सालों से? 14 सालों से एक ही आदमी सबसे अमीर है, सबको पता है, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मालिक। ठीक है, अब योजना आई है कृषि उड़ान 2.0 योजना। किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा आई है। मंत्रालय पूछा जा सकता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। खादी कारीगर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? वाराणसी में, खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। ये जरूर पूछते हैं कि किसने आयोजित किया और कहाँ आयोजन हुआ है। इसके 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब पार्ट नंबर 3 आता है इंटरनेशनल न्यूज़, करंट अफेयर क्या थी इंटरनेशनल। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड एक्सपो 2020, ये मत सोचिएगा गलत लिखा है, 2020 की पेश कब हुई है? 2021 में हुई है। कब तक चला? ये 1 अक्टूबर से 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक चला है। कहाँ पर हुआ है? यूएई के दुबई में। थीम क्या थी? कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर, यानी कि जो मल्टीपल दिमाग है वो, उनकी सोच को जोड़ो और क्या करो? अब हमारा फ्यूचर बनाओ। इसमें मोदी जी ने भी भाग लिया था। मोदी जी ने इसमें क्या किया? इंडियन पवेलियन का शुभारंभ कर दिया इसी के थ्रू। इंडियन पवेलियन की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो थीम है कनेक्टिंग माइंड, ये है वर्ल्ड एक्सपो की थीम। इंडियन पवेलियन की थीम क्या है? ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। उसके बाद हमारा आया है हेमले पासपोर्ट इंडेक्स। किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये लिखा नहीं है क्योंकि हेमले पासपोर्ट के द्वारा ही पेश किया जाता है। उसमें फर्स्ट कौन आया है? 2 देश आए हैं, जापान और सिंगापुर। इंडिया का नंबर आया है 90। इंडिया का नंबर क्या आया है? हमारा 90 आया है। और सबसे लास्ट में कौन सा देश आया है? अफगानिस्तान। अब की बार 90 है, लेकिन लास्ट ईयर क्या थी? 84 था इंडिया का रैंक।
फर्स्ट मलेरिया टीका ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का पहला मलेरिया का टीका खोजा गया है जिसका नाम क्या है, RTS,S/A/S01, ये इसका नाम है। किसने मंजूरी दी है इसको, पास कर दिया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन कौन से देश ने चलाई है, जर्मनी ने चलाई है भाई, याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत ने $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा कर दी गई है। $200 मिलियन कौन से देश के साथ सामुदायिक विकास होगा, किर्गिस्तान। देखो जो हमारे ये देश है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 देश हैं, इनको इनवाइट भी किया गया था गणतंत्र दिवस पर, लेकिन ये आ नहीं पाए थे ड्यू टू कोविड। इस साल 2022 में इनको इनवाइट किया गया था, लेकिन ड्यू टू सम कोविड गाइडलाइन ये नहीं आ पाए थे। तो इनके साथ हमारे सामुदायिक विकास के लिए 200 मिलियन के लिए समझौता हुआ, जिसे क्या कहा गया है, लाइन ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। अब देखो, अब समझौते आ गए हैं, याद रखिएगा। भारत और डेनमार्क में भी समझौता हुआ है। डेनमार्क के साथ हमारे मैक्सिमम कैसे समझौते होते हैं, कृषि रिलेटेड, कृषि जमा कौन कौन से, कृषि व स्वास्थ्य सहयोग के लिए कौन से देश से, डेनमार्क से हमने समझौता किया है। और क्रोएशिया से हमने कौन सा समझौता किया है, चिकित्सा प्लस यूरोप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। आयुर्वेद में तो हमारा देश है ही नंबर 1, चिकित्सा और यूरोप में आयुर्वेद के लिए, ठीक है। फोर्ब्स ने एक और जारी की है लिस्ट, क्या है, विश्व की बेस्ट नियोक्ता कंपनी। फर्स्ट वर्ल्ड में अगर फर्स्ट पूछते हैं तो सैमसंग, लेकिन अगर इंडिया में फर्स्ट पूछते हैं तो रिलायंस, अंबानी साहब की रिलायंस कंपनी, ठीक है। कौन सा देश है जिसने 60 दिन का आपातकाल घोषित कर दिया, इक्वाडोर ने। इसके राष्ट्रपति का नाम पूछा जा सकता है, गुइलेर्मो लासो, गुइलेर्मो लासो। क्यों किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि वहाँ पर हिंसक अपराध बढ़ते जा रहे थे, इसके लिए वहाँ पर 60 दिन का आपात घोषित कर दिया गया है। चतुर्भुज आर्थिक मंच क्या है, चतुर्भुज आर्थिक मंच क्या है, भारत जमा इजराइल जमा UAE सऊदी अरब USA, इन 4 देशों का जो सामूहिक एक दूसरे को सहायता देने के लिए मंच बनाया गया, उसका नाम क्या रखा है, चतुर्भुज। 4 जिसकी भुजाएं हैं, आर्थिक मंच, 4 देश हैं, भारत, इजराइल, USA और UAE। कौन से देश में आर्थिक आपातकाल घोषणा कर दिया गया है, श्रीलंका। आपने देखा होगा वीडियोस में, खाने को इतना महंगा कर दिया गया है, तो वहाँ पर आपातकाल की, आर्थिक आपातकाल, याद रखना, आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई है श्रीलंका में। ओके गाइज, ये था हमारा पहला पार्ट अक्टूबर मंथ का। एक बार मैं आराम से वीडियो दिखा देती हूँ आपको। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है पूरे पेज का तो आप ले लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना, जिसको बिना बकवास की पढ़ाई सुननी है। बिलीव मी, आपको जो बचे हुए दिन है 12 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस करा जाएगा। और पार्ट 2 ऑफ अक्टूबर 2021 नेक्स्ट 1 आवर में 2 आवर में आपका आ जाएगा। आज अक्टूबर पूरा करना है हमें, और उसके बाद हमें मैथ्स का भी एक चैप्टर और रीजनिंग का भी एक चैप्टर ज़रूर पूरा करना है। थैंक यू, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। अगर कमेंट करके आप बोलोगे कि ये जो नोट्स हैं मैं टेलीग्राम वगैरह के लिए ग्रुप खोलूँ, तो आप कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट पेज का ले लीजिए, जितना भी कराया उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पेज, ले लीजिए नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ चैनल को शेयर करें ताकि अच्छी अगर ग्रोथ होगी तो बोर्ड पे पढ़ा सके। देखो इसमें ना तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ना मुझे पढ़ाने में, लेकिन थोड़ा सा ग्रोथ होगा तो बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करना डियर, और कमेंट करके बता देना अगर टेलीग्राम कोई ग्रुप खोलना है आपको नोट्स देने के लिए। थैंक यू।